जरा सोचिए एक बुलडोजर के बारे में। एक स्टील का दैत्य जो जमीन को ऐसे हिला देता है जैसे कुछ हो ही नहीं। ये मशीनें हैं तो इंजीनियरिंग का कमाल। पर सोचिए, जब ये खराब हो जाती हैं तब इन्हें ठीक करना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम होगा। तो सवाल यही उठता है कि भाई 40 टन से भी भारी मशीन को कोई सेफ्टी के साथ रिपेयर कैसे करता है। ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, सिर्फ नट बोल्ट कसने जैसा। यहाँ तो एक जरा सी चूक, मतलब एक बहुत बड़ी तबाही। इसका जवाब एक बहुत ही ध्यान से लिखी गई स्क्रिप्ट में है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी। अब ये कोई मामूली गाइड बुक नहीं है जी, ये तो वो रूल बुक है जिसका हर एक नियम हर इंजीनियर और फिटर को मानना ही पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो चलिए आज इसी अनदेखी रूल बुक को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो जिंदगियां बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी सेफ्टी का काम किसी औजार को हाथ लगाने से भी पहले शुरू हो जाता है। सारा खेल है एक सेफ जोन, एक सुरक्षित इलाका तैयार करने का। तो काम शुरू करने से भी पहले कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ती हैं। सबसे पहले तो सुपरवाइजर से लेना होगा एक वर्क परमिट, फिर अपनी खुद की सेफ्टी मतलब पूरा पीपीई चेक, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, चश्मा, सब कुछ। और आखिर में डोजर सेफ्टी फीचर चेकलिस्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, बल्कि ये तो सेफ्टी की पहली दीवार है। अच्छा, अब बारी आती है मशीन को सिक्योर करने की। इसे एक तरह का 4 स्टेप लॉकडाउन समझ सकते हैं। स्टेप 1, डोजर को समतल मजबूत जमीन पर पार्क करो। स्टेप 2, उसका जो ब्लेड है उसे जमीन से टिका दो। स्टेप 3, पार्किंग ब्रेक लगाओ और इंजन को बंद कर दो। और स्टेप 4 जो बहुत जरूरी है, बैटरी आइसोलेशन स्विच को ऑफ कर दो। हर एक स्टेप जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि वो स्टील का दैत्य अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले। और यहीं पर एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, लॉकआउट/टैगआउट या लोटो। मतलब इसको ऐसे समझिए कि जो फिटर काम कर रहा है वो पावर स्विच पर अपना ताला लगा देता है, अपना पर्सनल ताला। अब जब तक रिपेयरिंग चल रही है कोई भूल से भी मशीन स्टार्ट नहीं कर सकता, और वो ताला सिर्फ वही फिटर हटा सकता है जिसने उसे लगाया है। जब तक वो नहीं हटाएगा मशीन चालू हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, एरिया सेफ हो गया, मशीन लॉक हो गई। अब शुरू होता है असली काम, रिपेयरिंग का। और ये वो स्टेज है जहां प्रिसीजन और प्रेशर दोनों साथ साथ चलते हैं। फिटर को ऐसे ऐसे छिपे हुए खतरों से निपटना पड़ता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ एक अनदेखा खतरा है, स्टोर्ड एनर्जी। मतलब इंजन तो बंद है पर मशीन के अंदर अब भी जबरदस्त ताकत छुपी हो सकती है। एक ऐसी एनर्जी जिसे अगर सही से रिलीज ना किया गया तो वो जानलेवा बन सकती है। ये जो छुपी हुई एनर्जी है ना, ये अक्सर हाइड्रोलिक सिस्टम में होती है। ये वही सिस्टम है जो प्रेशराइज्ड लिक्विड का इस्तेमाल करके डोजर के भारी भरकम पार्ट्स को हिलाता है। अब इंजन बंद होने के बाद भी ये प्रेशर अंदर फंसा रह सकता है। सोचिए, एक टाइम बॉम्ब की तरह। इसीलिए कोई भी नट बोल्ट खोलने से पहले इस प्रेशर को सेफली रिलीज करना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। इसको नजरअंदाज करना मतलब बहुत बड़ा खतरा मोड़ लेना। एसओपी का एक और गोल्डन रूल है, और वो ये है, कभी भी हवा में लटके किसी भी हिस्से के नीचे काम मत करो। बहुत सीधी और साफ बात है। जब कई टन के पार्ट्स हवा में लटके हों तो ग्रेविटी से मजाक नहीं करना चाहिए। बिना सही सपोर्ट के काम करना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। और इसीलिए सही काम के लिए सही औजार का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमेशा सही सपोर्ट जैक और स्लिंग्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए। औजार अच्छी कंडीशन में हों और सही साइज़ के हों, ये भी देखना पड़ता है। और अगर कोई भारी नट बोल्ट या पिन है तो उसके लिए क्रेन चाहिए। और हाँ, अगर वेल्डिंग जैसा कोई काम है जिसमें आग का खतरा हो तो फायर परमिट लेना और फायर एक्सटिंग्विशर पास रखना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो मान लीजिए रिपेयरिंग हो गई, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में अब मशीन को वापस जिंदा करने का, यानी उसे सेफली दोबारा स्टार्ट करने का प्रोसेस शुरू होता है। और इस काम की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है। सबसे पहले आसपास से सारे टूल्स, पार्ट्स और मलबा हटाओ। फिर जितने भी सेफ्टी गार्ड्स हटाए थे, जैसे टर्बोचार्जर गार्ड, उन्हें वापस लगाओ। इसके बाद बैटरी आइसोलेशन स्विच को ऑन करो और सारे लिक्विड लेवल्स जैसे ऑयल, कूलेंट सब चेक करो। और फिर आता है सबसे बड़ा टेस्ट, सुपरवाइजर की मौजूदगी में एक स्लो टेस्ट रन, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और आखिर में जो भी काम हुआ है उसे मेंटेनेंस लॉगबुक में लिखना होता है।
अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, फाइनल इंस्पेक्शन। ये आखिरी सबूत है कि डोजर वापस काम पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सबसे जरूरी, पूरी तरह से सेफ है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक फाइनल एग्जाम है और इस मशीन को ड्यूटी पर लौटने से पहले इसे पास करना ही होगा। लिस्ट की हर एक चीज को चेक किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ 100% सही काम कर रहा है। तो चेकलिस्ट के पहले हिस्से में आती हैं वो चीजें जो विजिबिलिटी और वार्निंग से जुड़ी हैं, जैसे हॉर्न बज रहा है, ऑडियो विजुअल अलार्म काम कर रहा है, हेडलाइट, बैकलाइट सब ओके हैं, क्या सारे रिफ्लेक्टर्स अपनी जगह पर हैं, और सबसे जरूरी, फायर एक्सटिंग्विशर तैयार है या नहीं। मतलब सीधी सी बात है, ये पक्का करना कि डोजर को हर कोई देख सके और सुन सके। लिस्ट का दूसरा हिस्सा मशीन की अपनी सेफ्टी के बारे में है। मतलब क्या रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, वो केज जो ऑपरेटर को बचाता है, वो मजबूत है? सीट बेल्ट ठीक है? टर्बोचार्जर गार्ड अपनी जगह पर है? हाइड्रोलिक होजेस फायर रेजिस्टेंट है? और क्या ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिव है? ये सिर्फ टिक मार्क करने वाली चीजें नहीं है, ये तो ऑपरेटर के लिए सुरक्षा कवच है। और इस पूरी चेकलिस्ट का एक ही गोल्डन रूल है, अगर किसी भी सवाल का जवाब नो में है तो उस कमी को फौरन ठीक करना होगा। कोई अगर मगर नहीं, कोई टालम टोल नहीं, सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? एक डोजर को रिपेयर करने का ये एसओपी तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। जरा सोचिए, हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी अनदेखी रूल बुक्स होंगी, कितने नियम कायदे होंगे जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं, हमें सुरक्षित रख रहे हैं और हम उनके बारे में जानते तक नहीं।